2022 will be challenging, but winter 2023 will likely be worse. 25% probability global growth next year could slow down to below 2%, a historically low level. We've only had that 5 times since 1970. Topping the list of catastrophic flooding in Pakistan, along with rising interest rates and inflation. In fact, rapidly rising food prices and the high cost of living, which countries all around the world are struggling with, are key concerns. Maybe a recession is the smaller. It's overheated. And basically the way I would explain it is demand is here, supply is here. Demand is slowing, but the difference between these two, that's still putting upward pressure on inflation. So we do need to slow the economy. We don't want to overslow it. एंड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है तो उसको $600 अपनी GIC भी आती है, तो मोटा मोटा उसके $1200 $1200 अगर हम ये सब थियोरेटिकली देखें तो बच जाते हैं, तो इतना बैड नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ये यूट्यूब पे वो सब में, हाँ आई नो इट्स लाइक ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, बट इतना भी बैड नहीं हुआ है कि हम यहाँ पे रह ना सके, ठीक है। कनाडा में ऐसा नहीं हुआ है एंड यहाँ की गवर्नमेंट। ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिलेटेड टू रिसेंटली जो अभी कनाडा में हो रहा है, कि बहुत सारे लोगों की आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होगी कि भाई क्या कनाडा में आना 2023 में एज अ स्टूडेंट जब आप आते हो तो क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, क्या आपको देखना चाहिए कनाडा एज अ डेस्टिनेशन आफ्टर इन्फ्लेशन, और कितना बजट चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो, और यहाँ पे जो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है वो सब आज की वीडियो में मैं बात करूँगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले तो हम थोड़े से, मुझे अभी हर्ट हो रहा है जब मैं अर्न कर रहा हूँ और मुझे मेरी फ़ीस पे करनी होती है, एंड उसके बाद हम थोड़े प्रोस के ऊपर आएंगे जो यहाँ की गवर्नमेंट क्या उसको करने के लिए कर रही है एंड क्या मेरा क्या पर्सपेक्टिव एंड आपको क्या आना चाहिए। तो नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको, तो अगर आपको स्किप करना हो तो आप कर भी सकते हो। तो फर्स्ट इज़ लाइक फर्स्ट पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि अभी के लिए कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है। तो लास्ट सितंबर में, मतलब अभी जो दिसंबर सितंबर अक्टूबर में कुछ 8% इन्फ्लेशन था, अभी घट के कुछ 6 to 4% आ गया। अभी मैंने पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ा जो कि यहाँ की कनाडा इन्फ्लेशन थोड़े थोड़े से तरीके से ये लोग कम कर रहे हैं। एंड इफ़ यू कंसिडर कंपेयर टू अदर G7 कंट्रीज, आप ग्राफ देख सकते हो कि कनाडा ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक किया है इन ऑर्डर टू कट डाउन द इन्फ्लेशन। सो आई अप्रिशिएट कि एक गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करी है सिर्फ हमें हेल्प करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। Well, Peter, look, I think you've laid it out pretty well. We've raised interest rates rapidly. That's starting to have an effect. We can see the effects in the more interest. We still need to raise rates a little bit further. How far we बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि हमें एट द एंड ऑफ द डे अच्छा सर्विस मिले। तो अभी के लिए मेरी क्या स्पेंडिंग हो रही है मंथली की, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि भाई अभी मंथली इंडिया कनाडा में कितना खर्चा है, या अगर आप अभी आए हो तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए। तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे रेंट की बात करता हूँ जो कि यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव अभी हो गया है। लाइक मैं इतनी बिग सिटी या ब्रैम्पटन ऐसी जगह पे नहीं रहता, मिड सिटी में रहता हूँ, फिर भी मेरा रेंट अभी के लिए $460 है अराउंड, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यूटिलिटीज़ भी उसमें आ गई, एंड वो भी सेमी प्राइवेट है, ठीक है। मेरे एक दोस्त के साथ रहता हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं आपको कहूँगा कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू लाइक लुक बिटवीन प्राइवेट एंड सेमी प्राइवेट, तो आई वुड रिकमेंड कि यार तो सेमी प्राइवेट में जाइए। तो उससे क्या होगा कि एक तो पहले आपकी थोड़ी सी रेंट बच जाएगा, दूसरा अगर आप रहना चाहते हो तो कोई नहीं, बट लाइक यू विल मेक गुड फ्रेंड्स। लाइक मैं पर्सनली बात करूँ एज ए रूममेट, एक रूममेट के साथ रहना, यू विल लर्न वेरी डिफरेंट थिंग्स लाइक एडजस्टिंग बिटवीन बोथ ऑफ द पीपल, यू बोथ विल एडजस्ट समटाइम्स, जो छोटी सी बात होती है, रात को उठ के आप खाना खाते हो, मूवी देखना, एंड ये सब है, ये अच्छी बात है। एंड इससे क्या होगा कि आपको घर जब आप जनवरी टेक में कभी भी आ रहे हो तो आपको अकेलापन नहीं रखेगा, जो यहाँ पे बहुत इश्यू है। मैं लास्ट ईयर आया था, मैं होम सीक हो गया था लास्ट
होती है, तो वो नहीं होगा। एंड आपको इतना घर की याद नहीं आएगी जब आपके पास कोई एक दोस्त होगा, कोई एक रूममेट होगा, कंपेयर टू एक सिंगल जैसे आप एक कमरे में बैठे हो अकेले, तो इट वुड हर्ट यू एंड इट वुड अफेक्ट योर मेंटल स्टेट डेफिनेटली। तो वो अच्छा एक पॉइंट है। एंड आपका फाइनेंशियली भी अगर आप देखो तो आपके पैसे थोड़े से बच जाएंगे अगर आप सेमी प्राइवेट में रहते हो तो। एंड देन अगर हम बात करें, मेरे मैं जब आया था तब मैं पे कर रहा था कुछ 390 रेंट पे कर रहा था लास्ट ईयर, मैं लास्ट जनवरी में। तो इट्स बिट इंक्रीज्ड। फिर अगर मैं ग्रॉसरी का बात करूँ तो ग्रॉसरी इट्स पर्सनल डिपेंड करता है आपके पर्सन टू पर्सन, बट एवरेज मेरा लास्ट ईयर था ग्रॉसरी का कुछ लास्ट ईयर था जब मैं सितंबर में आया था, सितंबर 2021 में था कुछ $100 पर मंथ, मैक्स टू मैक्स 120-130। बट अभी जिस तरीके से इन्फ्लेशन एंड जिस तरीके से सब फूड की बेसिक फूड प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। अगर आप सेव टमाटाનું શાક भी તમે बनाओ वो आपको कॉस्ट करेगा कुछ अराउंड, हमने कल ही बनाए थे, हम 6 टमाटो लेके आए, वो अराउंड कुछ $3-4 के आए। एंड देन वो एक बारी में ख़त्म हो गए। तो टमेटोज़ हो गए, ग्रीन सब्जी बेसिकली यहाँ पे महंगी हो जाती है विंटर्स में, एंड अभी इन्फ्लेशन में बहुत ही महंगी है। लाइक 2.99 पर LB एक LB का टमाटोज़ का रेट है $19-20 की 20 LB की आपको बैग आती है। तो ग्रॉसरी फूड्स लाइक आप फ्रूट्स खाइए और कहिए, ग्रॉसरी में मेरा होता है कुछ $200। देन अगर आप कॉलेज फ़ीस देखो तो कॉलेज फ़ीस का पर सेमेस्टर का मेरा खुद का फ़ीस बढ़ के $500 पर सेमेस्टर बढ़ गया है। तो अराउंड लाइक मेरे 6 सेमेस्टर के तो बहुत बढ़ जाता है। 2 सेमेस्टर के मैं पे करके आया था, बट ऑलमोस्ट $2000 मेरी फ़ीस बढ़ गई यहाँ आने के बाद। देन अगर हम मंथली एक्सपेंस मेरा भी टोटल सम अप करूँ मैं थोड़ा सा, तो मेरा जो रेंट है 460 है, ग्रॉसरी मेरा $200 है, मोबाइल का मेरा बिल आता है $50, ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको $150 आएगा। एंड आप अदर जो आप मिसलेनियस आपके एक्सपेंसेस होंगे, बाहर खाने चले गए, मूवी देखने, उसके $100। तो मेरा पर्सनली अभी मेरा $930। एंड माइंड यू आई ट्रैक ईच एंड एवरी डॉलर, मैं मेरा हर एक डॉलर ट्रैक करता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था, तभी मुझे एक इम्पोर्टेंट ग्राफ मिला पूरे रिपोर्ट में से, जो अभी इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है कनाडा की। तो अगर हम यहाँ का कनाडा का इन्फ्लेशन देखें तो वो बहुत ही अच्छा है। जो अभी आप इंडिया से एक स्टूडेंट आता है तो उसके साथ जितने ऑप्शंस होते हैं आउटसाइड कंट्री के, उसमें एक यूके तो कनाडा से बहुत ही ज़्यादा है। देन अगर USA देखें तो उसका भी कनाडा से ज़्यादा है, न्यूजीलैंड का ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा है। कनाडा इज़ लाइक अ बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ देख सकते हो पूरा जो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है इन सिलेक्टेड इकोनॉमीज एंड रीजन्स। एंड आई वुड रिकमेंड कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो एक हैबिट बनाए कि जितना भी एक्सपेंस हो रहा है वो सब आप ट्रैक डाउन करिए। इट विल हेल्प यू टू सी वेयर योर मनी इज़ वेयर यू आर वेस्टिंग। लाइक पर्सनली मैं लास्ट ईयर टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पे बहुत ही वेस्ट कर रहा था। पर मंथ मेरा $50 का कॉफ़ी एंड खाना टिम हॉर्टन्स का ही सिर्फ हो जाता था, बाहर का 50 अलग। तो वो आपको पता चलता है। नाउ इस जनवरी से मेरा टिम हॉर्टन्स का अभी तक सिर्फ $5 हुआ है, ऑलमोस्ट आज हो गई है 15 डेट। तो ये अच्छी बात है एंड आप ऐसा कर सकते हो। अभी हम आते हैं कि एज ए स्टूडेंट आप अर्न कितना कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट की अर्निंग $960, स्पेंडिंग $960 है। तो मेरी खुद की अर्निंग अभी मैं बात करूँ, मेरी खुद की अर्निंग अभी कुछ अराउंड $1500 हो जाती है पर मंथ, 1500 to 2000, 1500 to 2000। इट इज़ नॉट लाइक स्पेसिफिक, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप होती है 2 दिन 12 आवर्स की वीक में, फिर 2 दिन क्लासेस होते हैं। तो इट्स हार्ड टू डू एक्स्ट्रा मोर आवर्स एंड थोड़ा पढ़ना भी होता है, क्योंकि मैं अभी सेकेंड सेम में हूँ, तो थोड़ा सा उसका प्रेशर है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरी अगर एक स्टूडेंट का मैं देखूँ तो मिनिमम वेज अभी जो है 15.50 ऑन्टेरियो का, चलो हम मान लेते हैं। तो अगर आप मिनिमम 20 आवर्स भी करते हो, अभी आप ज़्यादा कर सकते हो, बट लाइक आई बेट यू, लाइक अभी मैंने देखा है कि भले ही गवर्नमेंट ने एक लिबरलाइजेशन दे दी हो कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा करो, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। लिटरली आई एम सीइंग पीपल हु आर फेलिंग ऑन देयर कोर्सेज एंड देन उनको रिपीट करना पड़ता है। तो प्लीज़ अवॉइड वर्किंग, बहुत ही वर्क मत करो, वर्क लाइक 25-30 आवर्स विच इज़ गुड। आप आपका एक्सपेंसेस निकालो, फिर आप ऐसा नहीं कि 40-50 आवर्स करके फिर आप iPhone 14 Pro Max ले रहे हो। इट डज़ नॉट मेक सेंस। फिर आप एक प्रोग्राम में फेल होते हो तो आपको फिर वो प्रोग्राम की भी फीस पे करनी पड़ती है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट to cut down on that, trying your best to study, focus करिए properly।
तो अगर आप 20 आवर्स का हम मान ले तो भी आप $1240 पर मंथ कर सकते हो। आफ्टर टैक्सेस कुछ $1100 आपके हाथ में आएंगे, एंड कुछ आप $10 घंटे ज़्यादा कर लो तो कुछ 1500 अराउंड आपकी अर्निंग हो जाएगी एक स्टूडेंट की। उसमें से 900 उसका खर्चा होता है, तो अराउंड $600 उसके बच जाते हैं। एंड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है तो उसको $600 अपनी GIC भी आती है, तो मोटा मोटा उसके $1200 $1200 अगर हम ये सब थियोरेटिकली देखें तो बच जाते। तो इतना बैड नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो ये यूट्यूब पे वो सब में, हाँ आई नो इट्स लाइक जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, बट इतना भी बैड नहीं हुआ है कि हम यहाँ पे रह ना सके, ठीक है। कनाडा में ऐसा नहीं हुआ है, एंड यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही आपको सपोर्ट करेगी, हम आगे बात करेंगे। देन सेकेंड है कि मोर फाइनेंशियल बैकअप। अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो मेक श्योर करिए कि आप फाइनेंशियल बैकअप का सोच के आइए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको इंडिया से पैसे मंगाने पड़े तो वो आप एक आपके फादर, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक कह दीजिए कि भाई इनकेस चांसेस है कि 2023 में जो सब कह रहे हैं रिसेशन आएगा, इन्फ्लेशन, तो कुछ इतने तो चांसेस नहीं है अगर आप कट डाउन करोगे, सब मैनेज अच्छे से करोगे, बट अगर होता है तो आप फाइनेंशियल बैकअप का ध्यान रखिए। देन दूसरा है कि जॉब मार्केट। अगर मैं यहाँ की जॉब मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर भी प्लेंटी ऑफ जॉब्स है। बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बट क्या होता है कि जैसे एक स्टूडेंट जब आता है जो जनवरी सितंबर इंटेक में, तब जॉब्स आपको एक ही दिन में नहीं मिल जाती। मेरे को कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं ऑन कैंपस जॉब करता हूँ, तो DC को देखते हैं हमारे इंडियन को, तो पूछते हैं कि भाई कैसे जॉब मिले वो सब, तो एक दिन में या एक वीक में नहीं मिलेगी। मैं जब आया था मुझे 1 मंथ लगा था एक जॉब मिलने में। जो मैं पहले पिज़्ज़ा स्टोर में कर रहा था वहाँ से मैं अपने सिक्योरिटी में की मैंने, फिर सिक्योरिटी से मैं अभी ऑन कैंपस एज ए रेसिडेंस सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ। तो इट टेक्स टाइम, लाइक मैं पर्सनली ये कहूँगा कि जॉब्स है, ऐसा नहीं। अगर आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करोगे, आपकी सिटी का नाम डाके बहुत सारी जॉब्स आ जाएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको ट्राई करते रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली तो आप निराश हो गए। देर आर जॉब्स, एंड उसी की वजह से 20 आवर्स की लिमिट इन्होंने एक्सीड किया, क्योंकि अभी इनको लोगों चाहिए। एंड आई नो दैट GDP कनाडा की थोड़ी सी अभी स्टेबल है, इतनी बढ़ नहीं रही है। अभी 2023 में तो उनका ये प्रिडिक्शन है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में माइनस में भी जा सकती है, बट वो सब अगर हम नेगेटिव पार्ट देखें तो वो सेंस नहीं बनता, क्योंकि पूरी दुनिया अभी अफेक्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा हो रहा है, तो सब ऐसा दिखा जो रहे ना यूट्यूब या जो सोशल मीडिया पे, वो सब सिर्फ ऑन पेपर और थियोरेटिकल वो सभी जगह पे हो रहा है। बट आई बेट यू दिस गवर्नमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट, लाइक जो आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि चूज़ राइट कॉलेज, प्रोग्राम एंड सिटी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इंडिया से देख रहे हो, कि प्लीज़ ट्राई टू चूज़ अ गुड कॉलेज, गुड प्रोग्राम एंड गुड सिटी, जो भी आप देख रहे हो। कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो प्रोग्राम है उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा करियर कनाडा का बेस है। तो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, एंड उसके ऊपर पूरा सा जैसे आपका एजेंट जो कह रहा है उसमें मत जाइए। ट्राई समथिंग न्यू, लाइक ट्राई समथिंग सर्चिंग ऑन गूगल। अभी बहुत सारे रिसोर्सेज है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, कनेक्ट विद देम एंड ट्राई टू रिसर्च अबाउट योर प्रोग्राम्स, योर फील्ड, कौन कौन से जॉब्स है, कौन सी कितनी जॉब्स है, चेक कीजिए। लिंक्डइन पे चेक कीजिए, ग्लासडोर पे बहुत सारी जॉब्स, कनाडा का जॉब का पोर्टल है, उसके ऊपर जाके चेक कीजिए कितनी जॉब से कितना पे होता है। इन सब आप पूरा उसको खा लीजिए जैसा, इतना रिसर्च कीजिए। मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा 3-4 दिन आप एक प्रोग्राम के ऊपर रिसर्च कीजिए। प्रोग्राम्स के ऊपर सिर्फ रिसर्च कीजिए 3-4 दिन, उसको दीजिए टाइम, तो ही जाके आपको फिर आगे जाके अच्छा एक बेनिफिट होगा। देन 5th है कनाडा का गवर्नमेंट बैकअप। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि कनाडा का गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा। आई नो वी आर इंटरनेशनल, दे विल टेक मनी फ्रॉम अस, बट दे आर नॉट दैट बैड कि आपको कभी हेल्प भी नहीं करेंगे। तो मैं पर्सनली अभी मेरी पहले तो उन्होंने एक हेल्प की 20 आवर्स का कैप रिमूव करके। दूसरा है कि मेरे को रिसेंटली अभी मेरे को उन्होंने 1 मंथ का रेंट दिया है $500, जो कि एक हाउसिंग बेनिफिट में मैं आता हूँ। तो अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपने 2021 के टैक्सेस पे किए हैं, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। मेरे $500 मेरे अकाउंट में आगे डिपॉजिट हो गए। तो इस तरह से वो लोग हेल्प कर रहे हैं। फिर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है,
जैसे मैंने बोला कनाडा हैज़ इंक्रीज मोस्ट इंटरेस्ट रेट, यहाँ के हाउसिंग मार्केट अभी पूरा का पूरा बबल फटने वाला है ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गई है अभी कनाडा में। क्यों बढ़ी? क्योंकि उनको इन्फ्लेशन कट डाउन करना है एंड मेक श्योर करना है कनाडा विल ऑलवेज लुक आफ्टर देयर लो इनकम पीपल एंड जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो कि एक मिड इनकम पे है तो उनको वो ज़्यादा कंसिडर करेंगे। एंड सिक्स्थ इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्लीज़ ट्राई टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। जब आप कनाडा में आते हो तो ऐसा मत रैशनल डिसीजन मत ले लो कि आप आते ही एक आईफोन ले लो, दैट्स रियली बैड। इंडिया से अच्छा लैपटॉप है तो लेके आइए, नहीं है तो ठीक है यहाँ पे आके एक अच्छा सा इंटेल का i5 का ले लीजिए, i6 अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स अच्छा सा बेसिक सा लैपटॉप ले लीजिए। इतने खर्चे मत रखिए। आओ तो आप इंडिया से ज़्यादातर चीज़ें लेके आओ कि आपको स्टूडेंट लाइफ के दरमियान कुछ ज़्यादा क्लोथ्स में या कुछ ऐसी चीज़ों में आपको स्पेंड ना करना पड़े। आप अगर आपको स्पेक्टिकल्स है तो आप 2-3 स्पेक्टिकल्स एक्स्ट्रा लेके आओ। ट्राई टू मेक श्योर कि आप ऐसा पैकिंग करो कि कल जाके 2 इयर्स तक आपको इतना कुछ बड़ा खर्चा ना हो। इंडिया में अच्छा फ़ोन चल रहा है, यहाँ पे लेके आओ एंड इट विल बी रियली गुड। एक पावर बैंक लेके आना, तो उससे क्या है क्योंकि यहाँ पे स्नो की वजह से बैटरी नहीं चलती इतनी, बट प्लीज़ फ़ोन मत लीजिए। एंड यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको फाइडो का $40 में 10 GB डेटा चाहिए जो तो नीचे लिंक मिल जाएगी आपको उसके। अगर आपका वीज़ा आज गया है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। ये ऐसा प्लान है, मैं खुद लेके आया हूँ एंड मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसका पार्ट हूँ एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि भाई आपको पहले दिन से ही आपके पैसे बचे। अगर आप यहाँ पे आके लोगे 10 GB का तो आपको अराउंड $55-60 का भी कॉस्ट होगा। तो मेक श्योर आप लेके आइए, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। उसकी डिटेल वीडियो भी यहाँ पे आई बटन पे मैं छोड़ दूँगा। तो ये था पूरा बेसिक थिंग जो मुझे बात करना था। प्रोज एंड कॉन्स सब मिक्स हो गए। तो मेरा अभी यही आपको कहना है कि मेरा खुद का पर्सपेक्टिव यही है कि कनाडा इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आई नो दे आर फेसिंग लेबर शॉर्टेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कभी कभी बढ़ जाता है कभी, बट वो सब इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक एन इकोनॉमी। एवरी कंट्री फेसिंग इशू। अगर आप देखने जाओ तो कोविड जब आया तो यहाँ की गवर्नमेंट ने हर एक बंदे को $2,000 दिए, ठीक है, पर पर्सन। तो द वे दिस पीपल विल हेल्प यू इज़ ग्रेट। यहाँ की इकोनॉमी, आप टैक्स इतना पे करते हो, एट द एंड ऑफ द डे ये लोग प्राइस कम करने की ट्राई करेंगे एंड ये एक फेज़ है 2023। जस्ट डोंट गेट पैनिक कि भाई सब बात कर रहे हैं कि इतना सारे लोग इंडियंस आ रहे हैं फिर जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग, सिर्फ इतने ही लोग इस पूरी कंट्री में, लाइक बहुत ही पॉपुलेशन अभी ये कंट्री ले सकते हैं। दे आर डूइंग दैट, दे वांट मैनी पीपल। सो आई वुड रिकमेंड कि आप आओ। अगर आपका फ्यूचर, आप कनाडा को एज अ फ्यूचर कंट्री देख रहे हो, प्लीज़ डोंट गेट वरीड अबाउट दिस नेगेटिव न्यूज़। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डाल देना। एंड अगर आप कनाडा से आ रहे हो तो ऊपर यहाँ पे मैं मेरी फाइनेंसेस कैसे मैनेज करता हूँ उसकी वीडियो, यहाँ पे मैं मैं कैसे फ़ी पे की, मैंने कैसे पूरी की पूरी फीस पे की और आप भी कैसे पे कर सकते हो वो मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।